हाँ जी, नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हमारे 10th क्लास में एक टॉपिक चल रहे थे, एक पी में पहुंच चुके हैं, 3 का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक पी का क्या मतलब है? एक पी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब इसका फर्स्ट नाम क्या है? एपी। अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये चल रहा है डिजिट, ये डिजिट चल रही है, तो यहां पर फर्स्ट डिजिट क्या है? 2। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फर्स्ट डिजिट रहेगी वो हमेशा वैल्यू किसकी रहेगी? ए की रहेगी। सेकंड डिजिट में से फर्स्ट डिजिट माइनस किया, 4 में से 2 माइनस किया, कितना है? 2। तो यहां पर डी की वैल्यू भी कितनी है? 2। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं 1, 3, 5, 7, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 2। डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ए और डी का तो हमें पता होना चाहिए। सेकंड डिजिट में से जब फर्स्ट डिजिट माइनस करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब माइनस करते हैं, मतलब कह सकते हैं a2 माइनस a1। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया? कॉमन डिफरेंस का। किसका आ गया? कॉमन डिफरेंस। एक्सरसाइज 5.1 में कुछ भी नहीं है, 5.1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि a कौन सा है और d कौन सा है। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ये बना लेना। n का मतलब है टर्म। n का मतलब क्या है? टर्म। जब भी नाम आ जाए विच टर्म, तो हमेशा n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह फॉर्म हो सकता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है यहां पर? लास्ट टर्म। a क्या है यहां पर? फर्स्ट टर्म। n क्या है बच्चे? टर्म। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d यहां पर क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हम an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का यहां पर मतलब मैंने 10 लेकर चलता हूं, n इक्वल्स टू 10 ले लिया, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a10 क्या लिख सकता हूं? a प्लस 9d। मतलब 10वीं टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस 9d। अगर यहां पर 50 आ जाए, a 50 आ जाए, तो a प्लस 49d का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, और ये इसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट आ रहा है 2, 7, 12 फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करनी है, तो क्या लिख सकते बच्चे? a की वैल्यू 2, a की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 2। d कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या हो सकता है? a2 माइनस a1। तो क्या बोल सकते हैं? d इक्वल्स टू 7 माइनस 2। d की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 5। d की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 5। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 10। तो a10 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 9d। तो a10 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 5। a10 2 प्लस 9d मल्टीप्लाई में है, 9 5 जा 45। तो 10th टर्म कितनी हो गई बच्चे? 47 हमारे पास 10th टर्म हो चुकी है। फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था ये, जो कि था 2, 7, 12 फाइंड द 10th टर्म। तो सबसे पहले a और d निकाल लिया। फर्स्ट टर्म हमेशा पहली डिजिट ही होती है। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 5। 10th टर्म मतलब a प्लस 9d का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। भाई यहां पर 10th है तो 9, 20 है तो 19, 100 है तो 19 है। 2 प्लस 9 इंटू 5 47 इसका आंसर हो चुका है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं।
5√2। 18th टर्म हमें फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 18th टर्म फाइंड करनी है। a की वैल्यू हो गई √2, फर्स्ट टर्म a। d की वैल्यू हो गई 3√2 माइनस √2। 3√2 में से √2 सिंगल √2 है, तो कितना बचेगा? 2√2। a की वैल्यू ध्यान में रखते हुए और d की वैल्यू ध्यान में रखते हुए कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 18th टर्म फाइंड करनी है। 18th टर्म का क्या मतलब है? a18 इक्वल्स टू a प्लस 17d। a18 a की वैल्यू √2 और d की वैल्यू हो गई बच्चे 2√2। वैल्यू पुट कर दी है, तो a18 इक्वल्स टू √2 प्लस 34√2, देन a18 इक्वल्स टू 35√2। इसका रिजल्ट हो चुका है। चेक करो आंसर। इसी में थर्ड पार्ट आता है बच्चे। नॉइन 13 17 21 24th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 24th टर्म फाइंड करनी है। a की वैल्यू बच्चे 3, d इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 4। d की वैल्यू कितनी हो गई? 4। n की वैल्यू 24। क्या लिख सकते हैं? a24 इक्वल्स टू a प्लस 23d। तो a24 इक्वल्स टू 3 प्लस 23 मल्टीप्लाई 4। यहां तक कोई दिक्कत? a की वैल्यू 9 है बच्चे, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया, सॉरी, 9 आएगा। a की वैल्यू यहां पर भी 9। a24 इक्वल्स टू 9 प्लस 23 4 जार 92। तो a24 इक्वल्स टू 101। चेक करो इसको। a की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 4 हो चुकी है हमारे पास। 24 टर्म तो प्लस 23d, 23 4 जार 92 बिल्कुल सही है। तो आंसर में 101 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 3 पार्ट थे जो हमारे पास आ चुके हैं और हम इनको कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है विच टर्म, क्या नाम है? विच टर्म 21 18 15 डॉट 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 इज माइनस 81। मतलब ये है जो एपी है बढ़ती रहेगी बढ़ती रहे बढ़ती रहे, तो माइनस 81 कहां पर आएगा? माइनस 81 कहां पर आएगा? तो माइनस 81 यहां पर क्या बच्चे? माइनस 81 यहां पर है लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। a की वैल्यू 21, d की वैल्यू 18 माइनस 21, d की वैल्यू होगी बच्चे माइनस 3। a की वैल्यू 21 है, d की वैल्यू माइनस 3 है, और ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी? a n की। a n की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 81। फॉर्मूला लगा सकते हैं, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। माइनस 81, a की वैल्यू 21, n फाइंड करना है, और d की वैल्यू हो गई माइनस 3। कितनी हो गई? माइनस 81 से टू से हम 21 माइनस 3n प्लस 3। क्लियर है? माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का वैल्यू प्लस का वैल्यू। माइनस 81 21 प्लस 3 24 माइनस 3 है। इसको मैं आगे यहां पर सोल्व कर रहा हूं। माइनस 81 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 3n, माइनस 100 बाई माइनस 3n, n की वैल्यू हो गई बच्चे 35। मतलब 35 नंबर पे वो टर्म आएगी जिसमें माइनस 81 रिजल्ट आने वाला है। चेक करो क्वेश्चन।
विच टर्म, दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा, विच टर्म 84, 80, 76 इज 0। मतलब ये हमारे पास ये एपी चल रही है और इस एपी में 84, 80, 76 आ रहा है, 0 कितने नंबर पे आएगा? मतलब ए एन की वैल्यू तो 0 नहीं दी बच्चे, ए की वैल्यू 84, डी की वैल्यू थोड़ा सा नीचे देते हुए 80 माइनस 84, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं वैसा, 82 माइनस 7 फॉर्मूला माइनस 4, डी की वैल्यू माइनस 4 आ चुकी है, फॉर्मूला लगाया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 0 ए की वैल्यू 84, एन का एन और डी की वैल्यू माइनस 4। इसको सोल्व करते हुए 0, 84 माइनस 4 एन प्लस 4, 84 प्लस 4 88 माइनस 4 एन इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? 88 माइनस 4 एन इक्वल टू 0, यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया है। 88 इक्वल्स टू 4 एन, एन की वैल्यू हो गई बच्चे 88 अपॉन 4, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। अगला क्वेश्चन सेकंड में थर्ड पार्ट चेक करो। Is 301 any term of the sequence? देखो हमारा क्वेश्चन है इस 301 क्या इस एपी के बढ़ते रहेगी तो 301 आ सकता है, नहीं आ सकता? तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 5 है 80 से, तो बच्चे डी की वैल्यू कितनी रहेगी? 11 माइनस 5, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 6, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 6 है, और ए एन की वैल्यू क्या है? 301। फाइंड क्या करना है? एन हमें फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन में आएगी तो ये सीक्वेंस में नहीं होगा, वरना अच्छा है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 301, ए की वैल्यू 5, एन फाइंड करना है और डी कितना है? 5। 301 इक्वल्स टू 5 प्लस सॉरी डी की वैल्यू 6 है बच्चे, 6, तो 6 एन माइनस 6, 5 प्लस 6 एन माइनस 6 क्या लिख सकते हैं? 301 इक्वल्स टू प्लस का 5 माइनस का 6 माइनस 1 प्लस 6 एन, ये हो गया 301 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 एन। 1 माइनस का उठाकर इधर ले आए, क्या हुआ? 302 इक्वल्स टू 6 एन, 302 इक्वल्स टू 6 एन। 302 6 से डिवाइड नहीं होता, नॉट डिवाइडेबल, तो एन की वैल्यू किसमें आएगी? फ्रैक्शन में आएगी, तो इस 301 इज एनी टर्म नहीं, नॉट पॉसिबल। इसका रिजल्ट रहेगा बच्चे नॉट पॉसिबल, ये रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये रिजल्ट मतलब इस एपी के अंदर 301 कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सिक्स टर्म किसी एपी की जो सिक्स टर्म है वो 19 है एंड 17th टर्म 41 है। किसी एपी की जो सिक्स टर्म है वो 19 है और जो 17th टर्म है वो 41 है। 40 टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है?
40 टर्म का नाम ध्यान में आते हमारे माइंड में आ गया कि a प्लस 39d पुट कर फाइंड करना है। a प्लस 39d फाइंड हमें करना क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखो बच्चे 6 टर्म 19 मतलब a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 90। इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं 17 टर्म a प्लस 16d इक्वल्स टू 41। इक्वेशन नंबर सेकंड ले सकते हैं। समझ गए? इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड का यूज करते हुए a और d फाइंड करना है। क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इसमें से इसको माइनस कर दिया मतलब LHS तो एक साइड और RHS एक साइड लेकर चलना हमें। तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d माइनस a माइनस 16d। ये तो बेटा सेम क्वेश्चन आ रहा है, इसका साइन चेंज करते हुए तो माइनस a माइनस 16d 19 माइनस 41। a से a कैंसिल आउट हो गया 11d इक्वल्स टू माइनस 22। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। d की वैल्यू 2 आ चुकी है, d की वैल्यू 2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट किसमें रख सकते हैं? फर्स्ट में रख सकते हैं। तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 19। तो a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 19। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9। a और d दोनों फाइंड आउट हो गए। 40 टर्म फाइंड करते हैं तो a 40 इक्वल्स टू a प्लस 39d। a 40 इक्वल्स टू a प्लस 39d। a 40 a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू 2। तो a 40 इक्वल्स टू 78। इन दोनों मल्टीप्लाई करते 78 आ गया, रिजल्ट हो गया 87। रिजल्ट क्या हो गया 87। अगला क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चल रहे हैं। सेम क्वेश्चन है। किसी एपी की जो थर्ड टर्म है वो 4 है, वो कितनी है 4। नाइन्थ टर्म है वो कितनी है -8 है। विच टर्म इज 0? विच टर्म इज 0? कौन सी टर्म 0 होगी? विच टर्म इज 0? देखो थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, विच टर्म इज 0 मतलब a की वैल्यू तो 0 लेके चलना है। थर्ड टर्म कह सकते हैं a प्लस 2d की वैल्यू होगा 4। नाइन्थ टर्म कह सकते हैं a प्लस 8d की वैल्यू -8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड चेक करो। a प्लस 2d की वैल्यू 4 और a प्लस 8d की वैल्यू -8। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले a और d फाइंड करते हैं। a प्लस 2d माइनस a माइनस 8d माइनस माइनस प्लस, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस तो पहले से तो प्लस हो गया। a से a गया 2d माइनस 8d माइनस 6d 12। तो d की वैल्यू क्या होगी -2। d की वैल्यू कितनी आई बच्चे हमारे पास -2। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं a की वैल्यू के लिए। तो a प्लस 2d की वैल्यू 4 a की वैल्यू कितनी आ गई है 8। समझे? a और d फाइंड आउट हो चुका है। विच टर्म n फाइंड करना है। a n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 0 a की वैल्यू 8, n फाइंड करना है और d है -2। 8 माइनस 2n प्लस 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई -2n प्लस 2, 10 माइनस 2n इक्वल टू 0।
2n इक्वल टू 10, n की वैल्यू होगी 5। n की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड टर्म इज 16। किसी एपी की जो थर्ड टर्म वो 16 है, मतलब a प्लस 2d की वैल्यू 16 है। चेक कर लो। एंड 17th टर्म, इसकी जो 17th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। मतलब 5th टर्म में अगर मैं 12 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 17th टर्म आ जाती है। 5th टर्म प्लस 12, 17th टर्म मतलब a प्लस 16 की, 5th टर्म मतलब a प्लस 4d प्लस 12। देखो a से a कैंसिल आउट हो गया है, 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, तो 12d इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास बच्चे पर। बस इस बात को समझना कि 17th टर्म इज 12 मोर देन टू 5th टर्म। d की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। तो a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू हो गई हमारे पास 14। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14। चेक कर लो इस बात को। हाँ चलो ठीक है। फाइंड द एपी 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। हाउ मैनी 3-digit नंबर divide by 7? How many 3-digit number divide by 7? 3-digit नंबर कहां से स्टार्ट होती है बच्चे? 100 से। कहां तक जाएंगे? 999 तक। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पहली टर्म लिखी 105। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ गया 105, तो 105, 112 और लास्ट है 994। लास्ट क्या है? 994। ये ऐसी डिजिट है जो 7 से डिवाइड होती है। 995, 996, 997, 998, 999 7 से डिवाइड नहीं होती है। a की वैल्यू बच्चे 105, d की वैल्यू 7, an की वैल्यू 994, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला है हमारे वाला, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू पुट कर देंगे 994, 105, n फाइंड करना है, वो d हो गया 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी n की, जो कि ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी 128 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 10, 7, 4, dot, 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 minus 62 from 11th term. Find the 11th term. From the last. तो जब भी बच्चे फ्रॉम द लास्ट का नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे? फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करते हुए a n इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए l यहाँ पे क्या बच्चे? लास्ट टर्म, जिसको क्या बोल सकते हैं? माइनस 62। तो a n का a n माइनस 62, कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 11, तो 11 का 11। d कितना हो गया? 7 माइनस 10 मतलब माइनस 3।
तो ए एन इक्वल्स टू -62 माइनस 10 इंटू -3 -62 प्लस 30, तो जो टर्म आएगी वो रहेगी -32। फॉर्मूला लास्ट का नाम आती है, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है। 147 147 10 डॉट 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 88, कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 12th टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 12th फ्रॉम द लास्ट। तो देखो भाई, फॉर्मूला रहेगा ए एन इक्वल्स टू एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 4 माइनस 1 3, तो ए एन इक्वल्स टू 88 माइनस 12 माइनस 1, डी हो गया 3। 88 माइनस 33, तो ए एन हो गया 55। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 8 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। किसी एपी के अंदर 60 टर्म है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दे दिया है। जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, जिसकी फर्स्ट टर्म ए क्या है? 7, जिसकी लास्ट टर्म 125 है। 32 टर्म फाइंड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी एपी के अंदर 60 टर्म है, कितने टर्म है? 60, तो लास्ट टर्म 60 टर्म ही तो हो गई है भाई, मतलब 60th टर्म कितनी है बच्चे? 125। 60 टर्म का मतलब है a प्लस 59 d 125। a की वैल्यू कितनी है? 7। 59 d इक्वल्स टू 125, 59 d इक्वल्स टू 118, और d की वैल्यू होगी बच्चे 2। d की वैल्यू कितनी हो गई? 2। a भी है, d भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 32 टर्म फाइंड करनी है, तो a 32 इक्वल्स टू a प्लस 31 d। a 32 7 प्लस 31 इंटू 2, सोल्व कर दिया है। 69 इसका आंसर हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। 60 टर्म दे रखी थी, तो 60 टर्म 125 हो गई, क्योंकि लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी इसने कंफ्यूज करने के लिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फोर टर्म्स इन एपी, 4 टर्म है वो एपी में, उनका जो सम है वो 50 है। सम कितना है बच्चे? 50। क्वेश्चन नंबर 10। लार्जेस्ट टर्म इज 4 टाइम्स स्मॉलर टर्म। देखो 4 टर्म हम डायरेक्टली लेके चल सकते हैं। 4 टर्म का तात्पर्य है कि मतलब जो पहली टर्म है वो a, सेकंड टर्म 2a, 3a और 4a, a 2a 3a 4a, इनका सम कितना है? 50। a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a इक्वल्स टू 50। 4 3 7 2 9 10 a इक्वल्स टू 15। a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 5। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। तो हमारी जो ap क्या हो गई? 5 10 15 20।
हमारे पास ये एपी चलती रहेगी। ये हमारा आंसर हो चुका है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 समाप्त हो चुकी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।